फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना फ्रेंड। तो आई एम फीलिंग नॉट वेल, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस लाऊं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट करो। तो मैं क्या सोच रही थी, जो लॉट्स ऑफ कमेंट्स करेंगे अच्छे अच्छे, वो उसका मैं इन शॉर्ट में आप सबको उनका नाम बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जहाँ हम देखने को मिलेगा कि किसी लड़की का ड्रेस तो पूरा ओपन होता है और कोई दौड़ के आ रहा होता है, जहाँ हमारी फीमेल एड इशिंग होती है जो कि नशे के हाल में पड़ी होती है। उसका हस्बैंड जो कि मिस्टर गू है, काफ़ी चाइना में उनका नाम है। ये चीज़ देख के कि उसकी तो शादी अभी जस्ट हुई थी, बट नाइट में वो किसी और लड़के के साथ, ओह नो, इट्स वेरी डेंजरस। और यहाँ पे वो तो उसे होश ही नहीं है। बोलती है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। जहाँ गू बोलता है, इशिंग तुम ठीक तो हो। कहती है, मैं कुछ भी ठीक नहीं हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरी तो शादी हुई थी। यहाँ घी में आग लगाने का लिंक काम करती है, जो कि इशिंग की बेस्टी होती है। यहाँ पे कहती है, तुम्हारी तो शादी हुई थी ना, और तुम एक स्ट्रेंजर मैन के साथ क्या कर रही थी पूरी रात भर। कहती, नहीं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो उसे जानती तक भी नहीं हूँ। मिस्टर गू प्लीज़ यू ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता वो कौन है। जहाँ वो अननोन इंसान क्लैप मारता और कहता, अच्छा तुमने मेरे साथ सारी चीज़ करने के बाद तुम पर बोल रही हो कि तुम मुझे जानती नहीं। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता, मेरे पास इसका प्रूफ है। अब तो मिस्टर गू को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसकी वाइफी के साथ वन नाइट स्टैंड किसी और बंदे ने कर लिया। ओह नो, ये तो बहुत बड़ा सियापा था। जहाँ लिंग कहती है, ये सब सही नहीं किया इशिंग, मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ, बट इन सब चीज़ों पे मैं तो बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ। जहाँ वो मिस्ट्रेस मैन फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा देता है, जहाँ इशिंग गिड़गिड़ाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं तो इस इंसान को जानती तक भी नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंड, ऐसा थोड़ी होता है। आप तो एक सोते हैं एंड देन आप अपने हस्बैंड को ट्रस्ट कैसे करवा सकते हैं। वो फोटोज़ वीडियोज़ सारी चीज़ें होती है, जहाँ मिस्टर गू को लगता है कि बस बहुत हुआ, काफ़ी टाइम से मैं तुम लोगों का बात सुन रहा हूँ। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैंने क्या गलती कर दी थी, और उसे लेता है। वेडिंग ड्रेस में ही होती है जहाँ वो होटल चली गई थी, और ईशिंग को एक रूम में बंद कर देता है, जहाँ कहता है, मेरी क्या गलती थी, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता था। यहाँ पीशिंग बोलती है, मिस्टर कू मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करती थी, बट ट्रस्ट में मैं इसे नहीं जानती हूँ। कहता, अच्छा तुम नहीं जानती हो। नहीं, तुम कैसे जानोगी, सही बात है, तुम तो नशे में धुत थी और उसके साथ होटल भी चली गई और नाइट स्पेंड भी की, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा तुमने प्लान किया मेरी लाइफ के साथ खेलने का। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन देखा जाए तो गू तो फ़िलहाल तो एकदम सही है। अब यहाँ पे इशिंग को कहता, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, पर क्या करूँ, दुनिया को क्या कहूँगा कि मेरी बेबी शादी के दूसरे दिन किसी और लड़के के साथ भाग गई और मैंने उसे मार दिया, इससे मेरा ही रेपुटेशन ख़राब होगा। जहाँ निंग रहती है और कहती है, इसे यहीं छोड़ दिया जाए, जब ये बंद कपड़े में रहना सीख जाएगी तब शायद सही होगा। मिस्टर गू आप परेशान ना हो, चले यहाँ से। यहाँ पे मिस्टर गू कहता है, आई हेट यू, और मैं तुम्हें इतना इतना टॉर्चर करूँगा कि शायद ही तुम अपने ड्रीम में भी किसी और इंसान को लाना मत भूलना। और इससे यहाँ पे ये भी पता चल, इशिंग जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन गू के जाने के बाद लिंग आती है और कहती है, लिंग कि तुम प्रेग्नेंट हो, ओह उसी स्ट्रेंजर मैन के साथ। यहाँ पे वो बोलती है, इशिंग व्हाट रबिश। कहती है, अब चलो इस रूम में रहो। यहाँ पे बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब फ्रेंड दिखाया जाता है 4 ईयर बाद, जहाँ सब कुछ चेंज हो चुका था, जहाँ इशिंग और गू साथ नहीं रहते थे। इशिंग को एक बेटी है। अब वो बेटी स्ट्रेंजर मैन की है या किसी और की, ये नहीं कह सकते। जहाँ वो अपनी बेटी को खोजती है तो नैनी कहती है कि उसे तो गू फैमिली लेके गए हैं। इधर लिंग की तबीयत बहुत ख़राब होती है। लिंग और गू में अफेयर चल रहा होता है, मतलब ये दोनों अब फियांसे हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
जहाँ गो की माँ पूरा लिंग का सपोर्ट करती है और वो बोलती है क्या मैं ठीक हो जाऊंगी ना। तो यहाँ पे उसकी मामा कहती है गो कि डोंट वरी बेटा, हम लोग सब साथ हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता मैं कुछ होने दूंगी? नहीं। अब यहाँ पे गोभी बोलता है जो होगा मैं सब करूँगा, तुम टेंशन ना लो। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है और डैडा डैडा गो को कहती है। तभी यहाँ पे कहती है गो की मामा, ये 2 कौड़ी की लड़की कौन है जो तुम्हें डैडा बोल रही है? इस गंदी नाली कीड़े को यहाँ से हटाओ वरना बहुत बुरा होगा मिस्टर गो। सुन लो तुम। अब यहाँ पे उसका बेटा बोलता है ए लड़की तुम कौन हो और जाओ यहाँ से। जहाँ वो बेबी बोलती है डैडा, मम्मा ने तो मुझे बताया था कि आप ही मेरे डैडा हो। मतलब इतनी मासूम सी बच्चा, और गू का रिएक्शन देखो, उसे डैडा बोलने से इतना नफरत हो रहा है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता और कहता है इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ, डॉक्टर को दिखाओ और इसका टेस्ट करवाओ। ये कैसे मुझे डैडा बोल सकती है? जहाँ उसका ब्लड लेके फिर लिंग को ट्रांसफ़र किया जाएगा। मतलब एक छोटे से बच्चे के साथ इतना बड़ा सियापा करने का क्या सोचा। जहाँ बच्ची मोमो रोती है मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो डैडा। लेकिन बच्चे को ब्लड निकाल रहे होते हैं डॉक्टर। अब इधर ईशिंग अपनी बेबी मोमो मोमो करते हुए आती है, उसे इधर उधर कहीं नहीं मिल रही होती है। वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो उसकी जान थी। जहाँ देखती है कि उसका ब्लड निकाल लिया जाता है लिंग को देने के लिए, वहाँ बेचारी रोती है चिल्लाती है, लेकिन वो शीशे के अंदर पैक होती है। यहाँ पे कहती है तुम एक डेविल हो, तुम कैसे कर सकती हो अपनी बेटी के साथ ऐसा। यहाँ पे गो कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी नाजायज़ औलाद है और अपनी बेटी को मेरे नामों से मत जोड़ो। जहाँ ईशिंग बोलती है अगर एक शब्द भी मेरी डॉटर के बारे में तुमने कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा क्या रिश्ता था तुम्हारे साथ, याद रखना। जहाँ लिंग भी आ जाती है, कहती है इसकी वजह से तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बना रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अभी कभी मेरी डॉटर को मेरे पास दो वरना मैं तुम पे केस कर दूंगी। तुम्हारी रेपुटेशन को मैं मिट्टी पलीत कर दूंगी अगर मेरी डॉटर नहीं आई। जहाँ गू की माँ एक स्लैप ईशिंग को देती है और काफ़ी गुस्सा करती है कि ये 2 कौड़ी की लड़की मेरा रेपुटेशन बर्बाद करेगी, इतनी इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई। अपने बेटे को कहता है इस माँ बेटी को इस यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। अब यहाँ पे उसकी मॉम बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती थी। जहाँ फ्लैशबैक में ईशिंग और गू को दिखाया जाएगा जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते थे और बोलता है गो कि मुझे डॉटर चाहिए। ईशिंग भी काफ़ी खुश हो जाती है कि हाँ मैं तुम्हें डॉटर ही दूंगी। लेकिन यहाँ ये क्या, यहाँ ब्लड होता है मोमो का जो पूरा छितरा हुआ होता है। यहाँ पे वो जाती है ईशिंग के पास और कहती है मामा मुझे प्लीज़ सेव करो, मुझे डैडा के पास नहीं जाना। जहाँ ईशिंग एकदम से बेहाल होती है और कहती है डोंट वरी बेटा, मामा आ गई है, कुछ भी नहीं होगा, मामा है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। मतलब एक डैड इस हद तक गिर सकेगा अपनी फियांसे के लिए, ऐसा नहीं सोचा था। इधर जो है ईशिंग आती है गो के पास। अब वो क्यों आती है, किस लिए आती है, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।